हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6B। 6B का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द कार्डिनल नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें कुछ सेट्स दिए हैं, हमें उनके कार्डिनल नंबर ढूंढने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं। कार्डिनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, जैसे आपको सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करना और बता देना वो कितने एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5। इस सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स है 5, तो हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, कार्डिनल नंबर क्या है इसका, ऐसे लिखते हैं n। सपोज a1 है तो a1 n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5। ऐसे हम सबके लिए लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका आंसर पार्ट 1 n a1। फर्स्ट क्वेश्चन का कार्डिनल नंबर क्या आ गया हमारे पास 5। देन हम नेक्स्ट देखते हैं, इसको काउंट करते हैं कितने आ रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि वैल्यू है क्या, उसके बाद हम उसके कार्डिनल नंबर्स लिख सकते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, देखना है या x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर्स है और ये है हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी x की। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 3 तो है x, और 3 से बड़ा भी है 4 5 एंड 6 ओनली, क्योंकि यहाँ पे क्या है x इज़ लेस देन 7, तो यही नंबर्स होंगे। तो कार्डिनल नंबर क्या आ गया a2 का 1 2 3 4। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका आंसर होगा। देन नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या बोलना है, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 की जो वैल्यू है हमारी, वहाँ पे हमारा w मतलब होल नंबर को बिलोंग करता है, और वैल्यू क्या लिखी हुई है हमारे पास इसकी, p सच दैट p बिलोंग्स टू होल नंबर एंड 2p माइनस 3 इज़ लेस देन 8। देन इट मीन्स होल नंबर्स लेने हैं, और कैसे लेने हैं हमारी वैल्यू, इसको सेटिस्फाई करें इस इक्वेशन को। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया था, पहले भी ये चीज़ समझाई हुई है कि जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स नहीं बनाते, और ये आपने ध्यान से याद भी रखना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगेन दोनों मेथड होते हैं, बाय एडिंग भी और बाय उस साइड लेके जाके भी कर सकते हैं। मैं एडिंग वाला भी समझा देती हूँ। ये देखिए, हमें p की वैल्यू चाहिए, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 3 है, 3 को हमने उस साइड जाके क्या करना था, ऐड। अब यहाँ पे मैसे भी लिख सकते हैं एडिंग 3 टू बोथ साइड, दोनों साइड पे 3 को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस, और यहाँ पे भी लिख देते हैं 3 प्लस। देन प्लस माइनस माइनस कट गए ये, और हमारे पास आ गया इतना। अगर हमें 2 को यहाँ से हटाना है तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमने लिख दिया डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 2 से क्या कर देनी है, डिवाइड। यहाँ से 2 हट जाएगा और हमारा आंसर आ गया, क्या आ गई वैल्यू, p इज़ लेस देन 11/2। 11/2 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 5.5 कटिंग करके। तो हमारी जो p की वैल्यू होगी वो 5 से क्या होगी, 5.5 से छोटी होगी। तो a3 इज़ इक्वल टू क्या वैल्यू आएंगी, होल नंबर है दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 एंड 5 भी आ सकता है, बिकॉज 5.5 से छोटा लेना है तो 5 भी आ सकता है। तो आपका कार्डिनल नंबर क्या हो गया, देयरफॉर हमारा जो कार्डिनल नंबर है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A3 इज इक्वल टू 6। 1 2 3 4 5 6 कितने नंबर्स हैं, वो हमारा कार्डिनल नंबर होता है। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट में हमें क्या बोला है उन्होंने, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हमारी वैल्यू है, हमारा जो b है वो बिलोंग करता है इंटीजर्स को, एंड हमें कौन सी क्वेश्चन सॉल्व करनी है, -7 3b -1 एंड दिस। अब आपने ध्यान से देखना है ऐसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सबसे पहले जब भी आपके पास ऐसी डबल इक्वेशन आ गई तो आपको ये देखना होता है कि आपको इस नंबर को पहले इससे सॉल्व करना होता है, फिर इससे भी सॉल्व करना है। तो हम ऐसे अपने सम को करेंगे, फिर लिखा -7 इज़ लेस देन 3b -1 लिख के इसको सॉल्व करते हैं। हम ये मेथड भी कर सकते हैं, सीधा माइनस भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। सबसे पहले हम वही कर रहे हैं सिंपल वाला जो हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। यहाँ माइनस हो रहा है, इस साइड जाके प्लस कर देते हैं, तो क्या हो गया -6 यहाँ पे। देन 3 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3 1 जा 3 2 जा। देन हमारे पास आंसर क्या आ गया, -2। अब b क्या है, -2 से बड़ा है। नेक्स्ट हमारी जो वैल्यू उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 3b -1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। 3b यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 जाके प्लस, देन b एज इट इज़,
यहाँ पे 3 भी लिख देते हैं, इनको पहले ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे, 3 को जाके डिवाइड, 1 आ गया। b इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। अब इक्वेशन लिखेंगे कैसे, हमारा b बड़ा किससे है, -2 से। ये आई हमारी वैल्यू यहाँ पे, b इज़ ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। तो जो हमारा A4 का सेट बनेगा उसकी जो वैल्यूज़ आएंगी वो क्या होंगी, b -2 से बड़ा है तो -1 आएगा, देन 0 1 और 2 नहीं आ सकता बिकॉज 1 से क्या है छोटा या उसके इक्वल। तो यही हमारा आंसर आ गया। NA4 मीन्स एलिमेंट्स कितने हैं इसके, कार्डिनल नंबर क्या है इसका 3। कितने नंबर्स आए हैं हमारे पास 3, तो हमारा कार्डिनल नंबर हो गया 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, P इज इक्वल टू P सच दैट P इज़ अ लेटर इन द वर्ड परमानेंट। तो P क्या है हमारे पास, परमानेंट वर्ड में एक लेटर है और हमें क्या करना है, फाइंड NP। बट हमारा पूरा क्वेश्चन ये जो वैल्यू वही P के इक्वल है, इट मीन्स इसी का हमें क्या पूछे है, एलिमेंट्स पूछे हैं। तो हमें सबसे पहले कैसे लिख लेने, जैसे हम एलिमेंट्स लिखते होते हैं, अगर हम अपने P सेट के एलिमेंट ढूंढेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, यहाँ पे P है E R M A N E N लिख लिया एंड देन T। अब कितने लेटर्स हैं इसमें, N P क्या आ जाएगा, मतलब एलिमेंट्स ढूंढने हैं 1 2 3 4 5 6 7, हमारा आंसर आ गया 7। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फिनाइट एंड विच आर इनफिनाइट। अब सबसे पहले हमें ये समझना है फिनाइट और इनफिनाइट होते क्या हैं। फिनाइट नंबर्स वो होते हैं जिनका डेफिनेट कोई वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारे पास कोई सेट्स है नंबर ऑफ बॉयज़ या नंबर ऑफ गर्ल्स इन योर क्लास, तो आपको पता है सपोज आपकी क्लास में 10 बॉयज़ है तो आपको एग्जैक्ट नंबर पता है कितनी गर्ल्स हैं, 10 गर्ल्स हैं, जहाँ कम है 10 8 12 जितने हो सकते हैं, ज़्यादा है तो आपको वो नंबर एग्जैक्टली पता है, उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। और इनफिनाइट जिसकी वैल्यू बहुत सारी हो सकती है, जैसे नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, तो वो कितने फ्लावर्स हो सकते हैं हमें तो नहीं पता, कितने लिविंग क्रिएचर्स हैं, ठीक है। जैसे जो चीज़ काउंटलेस है चलती रहेगी वो इनफिनाइट में आएंगे और जिनका एग्जैक्ट नंबर हमें पता है वो आएंगे हमारे फाइनाइट सेट में। अब जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए पार्ट, दैट इज x सच दैट x बिलोंग्स टू z इंटेजर एंड वो क्या वैल्यू है, x इज लेस देन 10। अब यहाँ पे देखिए हमारा x क्या है, लेस देन 10 और वो इंटीजर भी है, और इंटीजर तो माइनस वाले भी सारे होंगे, लेस देन 10 9 8 7 और जितने मर्जी नंबर जाते जाएंगे तो ये क्या होंगे हमारे पास। अब हम इसे किस फॉर्म में लिखेंगे, जब अपना आंसर लिखेंगे तो सपोज हमने लिख लिया -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 9 तक लिखने लेस देन 10 है, पर यहाँ पे तो आगे नंबर जा ही जाएगा ना, सो ऑन। तो यहाँ पे तो डॉट 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 हमने बना दी है तो इससे ज़्यादा जाएगा, तो ये कौन सा हो गया, फाइनाइट के इनफिनाइट। हम लिख देंगे कि इसके नंबर सारे जा रहे हैं, देयरफॉर इट इज़ एन इनफिनाइट सेट, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली नंबर जा ही जा रहे हैं, इसका कोई एंड नहीं है। देन नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट में हमें पूछा है उन्होंने, अब यहाँ पे क्या है, x बिलोंग्स टू w होल नंबर एंड हमें इक्वेशन दी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अगेन मैं बार बार आपको ये रिपीट करवाती हूँ, जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें ब्रैकेट्स नहीं बनानी होती, कोई भी ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स, वो सिर्फ आंसर के लिए होती हैं। जब सेट बिल्डर फॉर्म में जा रोस्टेड फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन 5x एज इट इज़, 3 जाके क्या हो जाएगा प्लस 5x, देन 23 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 23/5 और हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके आ गया हमारे पास 4.6। हमारे x की वैल्यू क्या है, x इज़ लेस देन एन इक्वल टू 4.6 और वो होल नंबर है, ऑलरेडी पता है। हमारा बी सेट का क्या आंसर आएगा जब हमने लिखना है इसको, 0 1 2 3 4। अब देखिए होल नंबर है, 4 तक आएंगे बिकॉज 4 भी लिख सकते हैं, 4.6 4 से बड़ा होता है तो इक्वल टू भी है इस नंबर के। और देन हमारे नंबर्स ये आ गया, अब हमें क्या बताना था, क्या ये फाइनाइट सेट। अब देखिए आपको एग्जैक्ट आंसर मिल गया, कोई डॉट डॉट हमने नहीं बनाई, तो यस हम क्या लिख देंगे, इट इज़ अ
इनफिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट ऑफ नंबर्स हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें क्या दिया है, y इज इक्वल टू दिस, एक इक्वेशन दे दी है, एन वो नेचुरल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर क्या है, x इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 है अगर x की वैल्यू, तो अगर हम x के नंबर्स लेंगे तो हमारे पास वो जो x है उसकी वैल्यूज़ क्या आ सकती हैं, x की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 5 दैट इज 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। इट मीन्स नंबर ऐसे बहुत ज़्यादा जाई जा रहे हैं तो इनफिनाइट सेट है। बट हमें अगर इनको सॉल्व करके दिखाना है, y की वैल्यू जैसे दी हमें, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हम पुट कर लेते हैं 6 यहाँ पे, देन हमारे पास y का आंसर क्या आ गया, 3 6 18 माइनस 2, हमारा आंसर आ गया 16। देन जब हम वैल्यू पुट करेंगे 7, 3 7 21 माइनस 2, देन हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे 19। ऐसे हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं 8, यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया, यहाँ पे x की वैल्यू पुट की है तो y का आंसर आ जाएगा 3 8 24 माइनस 2 दैट इज़ 22। तो हमारी जो वैल्यू आई है p सेट की वो क्या आई है, वैल्यूज हमें दिखानी होती है लिख के 16, 19, 22, 9 पुट कर देंगे और आ जाएंगी, तो हम यहाँ लिख देंगे एंड सो ऑन, क्योंकि नेचुरल नंबर तो काउंटलेस आगे जा ही जाएंगे, एंडलेस है, 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो ये भी हमारा कौन सा सेट हो गया, इनफिनाइट सेट। देन क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पार्ट है हमारा, m इज इक्वल टू r सच दैट r इज इक्वल टू n ओवर 3 ओवर n, n बिलोंग्स टू होल नंबर। n हमें ये वैल्यू दी है जहाँ पे हमारा n लाई करेगा, तो n की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, n इज़ ग्रेटर देन 6 दैट इज़ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड लेस देन और इक्वल टू 15, मतलब 15 से छोटा या 15 से आगे है। तो ये हमने सारी n की वैल्यूज़ लिख ली यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, व्हेन n इज़ इक्वल टू, सबसे पहले वैल्यू है 7, देन हमारे r की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 ओवर 7। हम यहाँ पे सारे लिख लेते हैं, व्हेन n इज़ इक्वल टू 8, देन r इज़ इक्वल टू 8 ओवर, यहाँ पे 3 है, 8 नीचे आना है, 3 ओवर 8। when n is equal to 9, then r is equal to 3 over 9, when n is equal to 10, then r is equal to 3 over 10, यहाँ पे आप कटिंग भी कर सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं हम यहाँ पे। when n is equal to 11, then r is equal to 3 over 11, when n is equal to 12, then r is equal to 3 over 12, अगेन कटिंग करके 1/4 लिख सकते हैं हम यहाँ पे। when n is equal to 13 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखिए हमने नेक्स्ट नंबर भी लिख लिए 13, 14, 15, लास्ट नंबर 15 ही था, तो ये हमारी सारी वैल्यूज़ आ गई। अब ये हमारा फाइनाइट सेट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पर्टिकुलर कुछ नंबर्स थे, उन्हीं वैल्यूज़ को हमने लिखना था, उन वैल्यूज़ को लिख के हमारा एक एग्जैक्ट आंसर आ गया फाइनाइट, जो आगे आगे नहीं जा रहा, तो इसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। अब यहाँ पे एक चीज़ अपने ध्यान से देखनी, देखिए हम सेट को लिखते कैसे हैं। अगर हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे n होल नंबर है, इसमें लाई कर रहे हैं, तो हम उसका आंसर एग्जैक्ट दे सकें। ऐसे एक क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज हमारी 6A जो थी, उसका क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। लास्ट वीडियो में एक स्टूडेंट को, विपिन को डाउट था, तो मैं वो डाउट अभी क्लियर कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 4th पार्ट हमारा ये क्वेश्चन था हमारा, B4 इज इक्वल टू दिस, और हमने इसको ऐसे लिखा था। और डाउट था स्टूडेंट का कि आपने पूछा था मुझसे कि मैम इसको हम लिख सकते हैं क्यूब के फॉर्म में, कि n इज़ अ क्यूब ऑफ दैट नंबर, एनी नंबर। जैसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि हमें बताना पड़ेगा वो नंबर्स क्या है। पहले तो हम लिख देंगे नेचुरल नंबर, क्योंकि हमें पता था कि ये क्यूब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो n है हमारा वो क्या है 2 3, कैसे हम बच गए, 2 का क्यूब है 3 4 5 एंड 6, और लिमिटेड नंबर्स थे, सिर्फ 6 तक के ही क्यूब थे, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपको वो इन्फॉर्मेशन देनी होती है। जैसे अगर 1 का क्यूब करेंगे तो आपके पास 1 नहीं आएगा, बट यहाँ पे 1 भी नहीं था, तो हमें बताना होता है वो नंबर कहाँ से कहाँ तक आए। तो इसलिए हमने लिखा n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 6, कि वो नंबर कहाँ तक लाई कर रहा है। इसलिए हमें ये पूरी इन्फॉर्मेशन ऐसे देनी होती है, और ये एग्जैक्ट मेथड होता है सम को सॉल्व करने का।
क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर सिंगल्टन सेट। अब हमें ये बताना है कौन सा सेट हमारा सिंगल्टन सेट है। इसका मतलब क्या होता है, जो सिंगल सेट हो। अब जैसे हम अपनी बुक में एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वाई नॉट वो एक ही होगा। होल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 8, 6 एंड 8 में एक ही होल नंबर आ रहा है, 7 जो आंसर में एक ही आएगा वो सिंगल सेट है। देन अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, द सेट of points of intersection of two non parallel straight lines on the same plane। हमने बताना है कि ये सिंगल सेट है, सिंगल्टन सेट कि नहीं। अब देखिए अगर नॉन पैरेलल लाइंस हैं तो वो कैसे होंगी, ऐसे जो एक दूसरे के पैरेलल नहीं तो कहीं भी कट कर सकती हैं। ये दो लाइंस हम ऐसे ड्रॉ कर दें, ये दो लाइंस हैं, ये पैरेलल लग रही हैं। अभी अगर हम इसको ज्वाइन आगे जाके करेंगे तो ये लाइन पैरेलल नहीं थी क्योंकि नॉन पैरेलल लाइंस बनाई थी, तो कहीं ना कहीं जाके मीट करेंगे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्या होगा, 1। कोई भी नॉन पैरेलल लाइंस नहीं मीट करती, अगर कोई नॉन पैरेलल लाइंस है तो हमेशा एक पॉइंट पे जाके मीट करती हैं। तो ये सेट कौन सा सेट हो जाएगा, यहाँ पे हमने देन अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट 2 क्या है, ए इज इक्वल टू एक्स सच डैट 7x - 3 इज इक्वल टू 11। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इक्वेशन सॉल्व करके देखनी होगी यहाँ पे, तो हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 7x 11 + 3, देन ये क्या आ गया आपके पास यहाँ पे 14, देन 14 डिवाइड बाय 7, आंसर आ गया 2। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 2। अब आपने बताना है जब आप सेट लिखेंगे ए, आंसर क्या आएगा 2। एक वैल्यू आ रही है तो ये सिंगल सेट है कि नहीं, येस इट इज़ ऑल्सो अ सिंगल्टन सेट। थर्ड पार्ट, जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमें एक इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, एंड देन हमें ये भी बताया है कि हमारा y क्या है, बिलोंग्स टू होल नंबर। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2y 1 जाके क्या हो जाएगा इस साइड, सब्ट्रैक्ट 2y, यहाँ पे 2 आ गया, देन 2 डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 1 आ गया। तो हमारे पास y की क्या वैल्यू आई है, y इज़ लेस देन 1। 1 से लेस कितने होल नंबर है, आपको पता है सिर्फ एक ही नंबर आएगा, दैट इज़ 0। 1 से जो छोटा है वो एक ही होल नंबर है 0, तो ये भी हमारा सिंगल्टन सेट है। देन क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर एम्प्टी। फर्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देख लें एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है। एम्प्टी सेट मीन जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, जीरो भी नहीं है, सॉरी जीरो भी नहीं आना, कोई भी एलिमेंट ना होना। 0 इज़ ऑल्सो अ वैल्यू, वो एक होल नंबर है तो वो भी सिंगल सेट में ही आता है, बट वो जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं है वो आपका होता है एम्प्टी सेट, उसको आप नल सेट भी बोलते हैं। और द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस आपको पता है कभी भी मीट नहीं करती, तो ये कौन सा सेट होगा हमारा, ये होगा हमारा एम्प्टी सेट। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट, इसमें क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और ये वैल्यू दी है। पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देन सेकंड पार्ट को हमने कैसे करना है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हम x की वैल्यू लिख लेते हैं, क्या है, ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ी है x की वैल्यू, एंड लेस देन और इक्वल टू 6। तो क्या नंबर आ रहा है, ओनली 6, क्योंकि 5 से बड़ा 6 होता है और 6 के इक्वल है, और 6 से छोटा नंबर होना चाहिए जहाँ 6 के इक्वल, तो एक ही नंबर आ रहा है 6। हमारा a जो है सेट, उसका आंसर क्या है, कितने एलिमेंट है उसमें, 1 एलिमेंट 6, इसमें एक एलिमेंट है, तो इट मीन्स इट इज़ नॉट एन, क्या लिख देंगे, इट इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि इसमें एक वैल्यू है। एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं होती। थर्ड पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, x² + 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट यहाँ पे सिंगल एक्स वाली कोई टर्म नहीं, इसलिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो सकती, दो ही टर्म्स है तो हमने सीधा माइनस किया। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट का स्क्वायर है तो इसके ऊपर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, और जब हम 4 का स्क्वायर रूट क्या निकालेंगे, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा हमारे पास, अब यहाँ पे माइनस है इसलिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पे हम इसको -1 × 4 लिख के 4 का तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, दैट इज़ 2, बट -1 एक नेगेटिव वैल्यू है, वो अंडर रूट में एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो सीधा हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारे x की वैल्यू आई है -4 इन अंडर रूट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है।
देन जो हमारा x था, जो हमारा आंसर था वो नेचुरल नंबर होना चाहिए था x, बट हमारा जो इसको सॉल्व करके आया वो नेचुरल नंबर नहीं आया। इट मीन्स जो आपका b है वो क्या है, एक एम्प्टी सेट। आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ एम्प्टी सेट को हम ऐसे b लिखते हैं। देन अब हमारे पास क्या आंसर आ गया इसका, इट इज़ एन एम्प्टी सेट। यहाँ लिख देते हैं b इज़ एन एम्प्टी सेट। नेक्स्ट पार्ट, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है, इवन नंबर बिटवीन 6 एंड 10। तो क्या होंगे इवन नंबर्स इन दोनों के बीच में, 6 एंड 10 के बीच के इवन नंबर्स लेने। सबसे पहले 8 आएगा एंड देन नहीं 8 ही रहेगा, क्योंकि नंबर्स क्या होने थे हमारे पास 7, 8, 9 और 10। 10 भी नहीं आना था, इन बिटवीन लेना। तो इनमें से इवन नंबर सिर्फ एक ही है हमारे पास, दैट इज़ 8। तो जो 8 है वो भी एक नंबर, इट मीन्स ये भी एम्प्टी सेट नहीं है, इट इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट वही होगा जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 5th पार्ट है, उसमें हमें दिया हुआ है डी, प्राइम नंबर्स क्या लेने हैं हमने, प्राइम नंबर्स बिटवीन 7 एंड 11। देन 7 और 11 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे, सबसे पहले नंबर लिखो 11, 7 के बाद क्या आ जाएगा, सिंपल नंबर्स 8, 9, 10, 11। इन बिटवीन ये 3 नंबर्स हैं। अब इन तीनों में से कोई भी नंबर प्राइम नहीं है, तो ये सेट क्या आ जाएगा हमारा, एम्प्टी सेट। तो हम इसको लिख देते हैं एम्प्टी सेट, डी इज़ अ एम्प्टी सेट। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ के भी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।